दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंबिका है और आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार की एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जहां पे एक 18 साल का एक युवा जो आईपीएस की यूनिफॉर्म में पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। उसको कुछ खुफिया लोगों के मदद के माध्यम से ये इसको सूचना मिलती है पुलिस विभाग को कि 18 साल का एक युवक है जो कमर में पिस्टल बांध करके और यूनिफॉर्म पहन करके आईपीएस रैंक की जो यूनिफॉर्म होती है, जो स्टार्स होते हैं, वो पहन करके वो लड़का अपने आप को आईपीएस बताता है और वो शहर में टहल रहा है। और जैसे इस बात की भनक जैसी बिहार पुलिस को लगती है, बिहार पुलिस के कुछ कांस्टेबल, कुछ वहाँ के जो स्टाफ उस लड़के को अपने हिरासत में लेते हैं और उसको थाने पे लाते हैं। और थाने पे लाते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में उसको थाने के अंदर एंट्री लेते हैं, उसको बकायदे चेयर पे बैठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और जैसे ही सारी चीजें पूछताछ होती है, वो लड़का इतना भोला होता है क्योंकि उसको उसकी जो मासूमियत है वो चेहरे पे झलकती है। और जब उससे सवाल पूछा जाता है कि ये आखिर ये आईपीएस रैंक की नौकरी आपको कहाँ से मिली, तुमको कहाँ से मिली, तो लड़का कहता है कि 2 लाख रुपया साहब दिए थे। और एक मनोज सिंह नाम के एक जानने वाले लोग हैं, मनोज सिंह नाम के हैं, उन्हीं के माध्यम से बातचीत हुई थी कि 2 लाख रुपये आप हमें दीजिए, 2 लाख समथिंग रुपया हमको दीजिए, दे दो, मैं तुम्हें आईपीएस रैंक बिहार पुलिस में नौकरी दिलवा दूंगा। अब वो लड़का उनकी बातों में आ जाता है और वो 2 लाख रुपया अपने मामा से लेकर के उनको देता है। और वो एक जो यूनिफॉर्म जो होती है बिहार पुलिस की, जो आईपीएस रैंक के लिए दी जाती है, और आईपीएस रैंक जो ये जो नौकरी है बहुत बड़ी नौकरी है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद भी न जाने कितने लोगों की उम्र निकल जाती है, कितने लोगों के सपने टूट जाते हैं, कितने लोग हताश होकर के सुसाइड तक कर लेते हैं। इस नौकरी का इतना जबरदस्त क्रेज है हिंदुस्तान में, फर्स्ट रैंक की नौकरी है। तो जैसे जैसे बातें खुलती हैं और जब वो लड़का भोला ही रहता है, उसकी जो बातें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे सामान्य लोगों को किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है। लेकिन नौकरी की जब लालच रहती है किसी को भी, तो वो समझ ही नहीं पाया कि आईपीएस रैंक किस लेवल की होती है नौकरी। अगर वो इतना बेसिक नॉलेज भी अगर उसके पास होती तो वो भी समझता कि आखिर आईपीएस क्या है, यूपीएससी एग्जाम क्या है, उन सारी बातों को कम से कम वो समझ पाता। लेकिन खैर, बहुत ही दुख की बात है कि बिहार या उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले आपको पकड़ने में देखने में आपको मिल रहा है। कई जांच एजेंसियां उनको पकड़ रही हैं और पकड़ने के बाद ये सारे मुद्दे दर पर दर खुलते मिलेंगे आपको, सारी एकदम बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। और एक चीज एक प्रश्न जो है इससे उठा है, क्योंकि एक भर्ती भी बीच में चल रही थी, पेपर में वो बड़ी शांतिपूर्वक उस वैकेंसी को निकाला गया, जिस उस प्रोसेस को, उस माध्यम को, उस योजना को लाया गया जिसका नाम है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री लेटरल एंट्री क्या है कि वॉकिंग इंटरव्यू होगा और आप आईएएस और आईपीएस बनेंगे। जी बिल्कुल, आप यही सुन रहे हैं। आप इसको गूगल कीजिएगा, आपको ये इसका प्रोसेस विधिवत आपको मिल जाएगा। और ऐसी नौकरी जिसके लिए बच्चे, जो युवा, जो कैंडिडेट हैं, जो अपनी उम्र के बहुत ही हसीन लम्हे जो होते हैं उसको उस चीज में खपा देते हैं, और उसके बदले कुछ लोगों के, चंद लोगों के सपने साकार होते हैं और बहुत से लोगों के सपने वहां टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। सोचिए, इस लेवल की नौकरी बिहार में मात्र 2.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में उसको दी गई। ये शिक्षा पे उठता सवाल है, वहाँ के सिस्टम के ऊपर उठता ये सवाल है कि आज भी ऐसे जगह है जहाँ पे लोग इतने कम अवेयरनेस हैं अपने अपने मुद्दों के लिए, अपनी जागरूकता के लिए, अपने भविष्य को लेकर के इतने लेवल तक लोग अभी तक जागरूक नहीं है। तो सबसे बड़ी ये भी एक खबर भी है। और ये के प्रशासन कह सकते हैं या वहाँ की सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहाँ के स्कूल बने हैं कि नहीं बने हैं, ये भी तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे बीपीएससी में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से भी हैं, कई अन्य प्रदेश से भी जाकर के उसमें नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है और नौकरियां मिलनी भी चाहिए। लेकिन कमी किसकी है कि ऐसे इस लेवल तक क्या
लोग भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना चाहते हैं, लेकिन बहुत ये संवेदनशील बात है क्योंकि और जिस प्रकार से वो थाने के स्टाफ, जो पुलिस स्टाफ उसके साथ मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि अरे ये एसपी साहब हैं क्या? तो बोले हाँ, हाँ, ये एसपी साहब है। और वो लड़का जो है बहुत ही भोला है और अपनी सारी बातें उस जिस जिस प्रकार से वो जॉइन किया रहता है, बोलता है 2 लाख रुपए हमको मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, जो हमको ये यूनिफ़ॉर्म दिए और बोले कि तुम आज से आईपीएस हो, और उसको एक रिवॉल्वर भी मिलती है, साथ में यूनिफ़ॉर्म भी मिलती है, स्टार के साथ बैज भी मिलता है, जो कि आईपीएस अधिकारी के आर्म्स पे लगी रहती है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं बड़ी चिंताजनक विषय है कि आज भी ऐसे अगर अ, आज भी बहुत ऐसे अभी यूपीएससी में एक कैंडिडेट एक महिला थी, पूजा खेड़कर जी, वो अपने गलत डॉक्यूमेंट लगा करके, अपनी जाति को छुपा करके, अपनी इनकम प्रूफ का जो आय प्रमाण पत्र होता है उसको भी छिपा करके वो लगाई थी और उनको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया, साथ में उनको उनके ऊपर अभी केस भी चल रहा है। तो ऐसे-ऐसे लोगों के प्रति ऐसे-ऐसे केसेस जो सामने आती हैं, जो आपको अंदर से एकदम झकझोर के रख देती हैं कि पैसे की ताकत दुनिया के बड़े से बड़े पद को भी खरीद सकती है। ये इतना संवेदनशील मामला है। लेकिन मैं आपसे तो यही कहूँगा, खुद से भी यही कहता हूँ कि जो मेहनत और अपनी ईमानदारी से बनाई हुई जो बुनियाद होती है, जो खड़ी एक इमारत होती है, वो बहुत ही मजबूत होती है और उसको कोई डिगाने वाला पैदा नहीं होता है। अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, तभी आप और उस मेहनत के बाद जब आप सफल होंगे, तो लोग इस प्रकार से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा और अंदर जो मेहनत से हासिल की हुई जो जो मेहनत से हासिल किया हुआ जो मुकाम होता है, वो वाक़ई में एक एनर्जी पूर्ण होता है, ऊर्जा से भरी हुई आपकी ज़िंदगी रहती है। तो मेहनत कीजिए दोस्त और ऐसी दलालों के पीछे अपने भविष्य और अपने माँ-बाप के पैसों को मत दीजिए किसी के हाथों में, क्योंकि आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में जो है, वो आपका आत्मसम्मान है। जिस दिन आपका आत्मसम्मान जाता है, उस दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा जाएगा। तो अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स के प्रति ईमानदारी से काम कीजिए, किसी भी फ़ील्ड में रहिए, आप उस फ़ील्ड में ईमानदारी से काम कीजिए। किस्मत एक न एक दिन आपको जो जिस मुकाम की आप इच्छा रखते हैं, उस मुकाम पे आप ज़रूर पहुँचेंगे। वो अलग बात है कि तकदीर आपको किसी अन्य मुकाम पे लेके जाना चाह रही है। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से मेहनत किए हैं, तैयारी किए हैं, अपने काम के प्रति ईमानदारी से, अपने ईश्वर पे विश्वास करके अपने मनोबल को गिरने नहीं दिए हैं, तो ये एक न एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। ये बातें 100% सत्य हैं। तो चैनल पे मैं दोस्तों, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये घटना जो थी बड़ी मार्मिक थी और उस लड़के की जो भोलापन था, कैसे नौकरी किसको नहीं चाहिए आज के डेट में। अगर आज के डेट में भी अगर जाँच हो जाए, तो कम से कम 70% शिक्षा विभाग में जो इस प्रकार की भर्तियाँ हैं, इस प्रकार के लोग मिल जाएँगे। फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी सर्टिफ़िकेट लगा करके जो नौकरी कर रहे हैं लोग, आज भी ऐसा वक़्त है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए और वो सत्यता पे रहिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मेरा नाम अंबिका है और मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोग बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिनको जुगाड़ पे व्यवस्था होती है, किसी दलाल के माध्यम से नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन वो बहुत ही कहीं न कहीं ऐसा एक वक़्त ऐसा आएगा जहाँ आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और खुदा न ख़ास्ता अगर आप उस किसी मसले में फँस जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट की अगर जाँच हो जाती है, तो आपको मान-सम्मान और जेल का भी रास्ता देखना पड़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से दूर रह करके अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। मेहनत कभी दगा नहीं देती, किसी भी फील्ड में आप रहिए। गुड नाइट, नमस्कार।